नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज मैं बैठ के जब भारत की कुंडली देख रहा था और भारत के प्रधानमंत्री जी की कुंडली देख रहा था तो बहुत जगह के ऊपर कई लोगों ने प्रश्न किया है कि चुनाव के अंदर क्या क्या होने वाला है, 2024 में भारत और विश्व के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो चुनाव के बारे में ज़्यादा बात ना बताते हुए मैं भारत के बारे में ये सारी बातें बताऊँगा। 2024 के अंदर जो 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह 2 राशियों के अंदर स्थित दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके आप बात करेंगे तो अप्रैल और मई के अंदर की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं जो अनदेखी एक अनउलझी सी पहेली को जन्म देगी, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि हमारे जो भारत के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो मई के अंदर जो परिणाम आएंगे तो वो बहुत ही हैरान कर देने वाले परिणाम आएंगे उस समय के ऊपर। क्योंकि 3 जो ये स्थिति 2 ग्रहों की है, जो 7 ग्रहों की 2 जगहों के ऊपर ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके अंदर ये 2019 का, 2020 का, 2021 का, इन तीनों का मिश्रण मिलता हुआ स्थिति के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब 2019 में जो भयंकर समय निकल के आया, उसके बाद 2020 के अंदर ये सामने निकल के आया और उसके बाद 2021 और 22 में आप देखिए क्या है। तो ये परिस्थितियां जब इनका एक गठजोड़ संबंध हो जाएगा तो उसके बाद में ये परिस्थितियां निकल के आएंगी। और ये केवल भारत के लिए नहीं, इसके साथ में अमेरिका के साथ भी ये दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी राज्यों में जो सबसे ज़्यादा बलशाली देश अमेरिका माना जाता है, वो नवंबर में जब उसके अंदर चुनाव देंगे तो वो उस परिस्थितियों के अंदर होंगी जो परिस्थितियां हद से ज़्यादा खतरनाक और समस्या वाली परिस्थितियां होंगी और ये एक नए रूपरेखा को जन्म देंगी। अब इसके ऊपर भारत का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आप लोगों को, ये है कि जब अमेरिका के अंदर अगर चुनाव हुआ और उसके अंदर कोई भी ऐसा नेता जो भारत के साथ में अपने संबंध को आगे बढ़ाता हुआ नहीं नजर आया तो वो परिस्थितियां भारत के लिए भी विकट रूप ले लेंगी। और ये ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैंने 2024 में मई का देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अजीबोगरीब घटना ऐसी निकल के सामने आई, जिसके अंदर पर्टिकुलर ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करें, अंक गणित के अनुसार अगर हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री जी के लिए वो परिस्थितियां बन रही है जो बहुत ही सुदृढ़ होती हुई निकल के सामने आएगी और ऐसी विषम परिस्थितियां, अनदेखी परिस्थितियों को जन्म दे देगी जो पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लोगों के मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, उनकी बुद्धि के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और मनचाही परिस्थितियों के अंदर, मतलब भावनाओं के अंदर बहने वाला परिणाम भी निकल के सामने आएगा। क्योंकि आने वाला समय सभी लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये दोनों विषम पार्टियों के लिए, राष्ट्रीय राजमंडल की जो दोनों पार्टियां हैं उनके लिए, एक पार्टी के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर जो त्रिकोणीय ग्रह आकृति बन रही है, इसको हम त्रिकोणीय ग्रह आकृति बोलते हैं। और उस परिस्थिति में से हम में से कोई भी अगर फंस जाता है तो जब हम निकलने का प्रयत्न करते हैं तो निकलने की बजाय हम उसमें एक और जो तीसरा कोण है उसके अंदर निकल के फंस जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि चुनाव के अंदर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ जाए, लेकिन वो एक एक्शन ऐसा ले लें या फिर एक ऐसी चीज़ें सामने आप लोगों के ला दे जिसका किसी बात का अंदाजा हम में से किसी को भी नहीं होता। भारत को कुछ विशेष और गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया जा सकता है जो पूरे संसार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही ज़्यादा गंभीर होंगे। क्योंकि हम जो लोग अच्छी और विषम परिस्थितियों के बारे से थोड़ा सा हटके समय देखना चाह रहे थे तो वो ऐसा श्रेष्ठ समय आ ही नहीं रहा है। और ये 2024 के बाद में 2025, 2026 और 2027 तक और भी ज़्यादा विषम होता हुआ चला जाएगा, और भी ज़्यादा लोगों के लिए विकट समस्याओं का जन्म करता हुआ चला जाएगा। इन त्रिकोणीय आकृति के अंदर जो हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होगा कि हम लोग बहुत सोच बूझ कर, समझ कर कार्य करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए
जो कदम उठा रहे हैं वो कदम सोच समझ कर उठाएंगे तो आने वाले जो 4 साल होंगे वो 4 से 5 साल सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि देश और दुनिया के अंदर भारत का नाम होने का समय यही टाइम निकल के सामने आ रहा है। यही त्रिकोणीय आकृति है भारत को उस उद्गम स्थल पर लेके जाने वाली है, उस जगह पर लेके जाने वाली है जो पूरे विश्व संगठित क्षेत्र के अंदर भारत का नाम उन महान देशों के अंदर जोड़ा जाएगा। सभी प्रकार के लोगों को ये कर्तव्य है कि ये मूलभूत कार्यों को हम लोगों को मिलके करना पड़ेगा। 2023 सितंबर के बाद में जब परिस्थितियां बिगड़ने वाली होंगी, बनने वाली होंगी, तो उस समय पर हम लोगों को अपनी मानसिक स्थिति को संभालते हुए, अपनी चेतना की भावना को संभालते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपना रोल निभाना होगा। हर कोई एक पर्टिकुलर अगर अपना रोल निभाता हुआ चला जाएगा तो आने वाले टाइम के लिए वो एक नया भविष्य निर्धारित करता हुआ चला जाएगा। आने वाले टाइम में ये ग्रहों की स्थिति, ये त्रिकोणीय आकृति की स्थिति के बारे में मैं आप लोगों को विशेष बताऊंगा, क्योंकि ये चुनाव आने से पहले बहुत बड़ी गंभीर परिस्थितियां निकल के सामने आएंगी। राहु बहुत बड़ा खेल खेलता हुआ सामने आएगा और राहु आपको पता है कि राष्ट्रीय राजमंडल के अंदर बहुत बड़ा कार्य निभाने का कार्य करता है और हम लोग इसमें नवनिर्माण का कार्य के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए निकल के सामने आएंगे। और सभी लोगों की जो चेतना की भावना जब जागृत होगी तो वो भारत को एक नए आयाम पर पहुंचाती हुई नजर आएगी। हो सकता है ये वही भावना हो जो हम लोगों को आने वाले टाइम में सनातन की उत्पत्ति करती हुई नजर आए, सनातन को आगे बढ़ाती हुई नजर आए, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाती हुई नजर आए, भारत का भविष्य निर्धारित करती हुई समय आप लोगों के सामने आए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सटीक बात मैंने आप लोगों को बताई है। अंक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी आप लोगों को बताइए, वैदिक शास्त्र के अनुसार भी बताइए। तो दोस्तों सोचिए, समझिए, ये समय बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण निकलते हुए आ रहा है। आप लोगों को पूर्ण रूप से मैं 3 से 4 वीडियो में ये चीज़ें स्पष्ट करता हुआ चला जाऊंगा, डिटेल में बताता हुआ चला जाऊंगा। और आप लोग जब इस परिस्थितियों को समझेंगे, इस विश्व गंभीरता को समझेंगे, तो आप लोग ये जानेंगे कि हकीकत में भारत अब उद्गम होता हुआ नजर आएगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ी स्थिति को संभालता हुआ नजर कर दिखाता हुआ आप लोगों को आएगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।